किसी व्यक्ति की वसीयत उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के संबंध में उसकी इच्छा, अंतिम इच्छा होती है। और हमारे देश के कानून में किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए वसीयत का रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। वो हस्तलिखित भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, बस उसमें दो गवाह का होना जरूरी है। और जो व्यक्ति जो उस वसीयत को रजिस्टर्ड कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा का होना जरूरी है। तो दोस्तों, कई व्यक्ति इस लचीलेपन का फायदा उठाकर उस व्यक्ति की जो वसीयत है उसका गलत तरीके से अपने पक्ष में एग्जीक्यूट करा लेते हैं, जिससे कि उसके दूसरे वारिस उसके अधिकार से वंचित रह जाते हैं। क्या इस प्रकार की वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है? आज का टॉपिक हमारा यही है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले हम कारणों का, आधारों का पता करें। कई व्यक्ति मानते हैं कि यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड करा ली जाती है तो फाइनल हो जाती है और उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के संबंध में वसीयत कराता है और वो वसीयत रजिस्टर्ड कराई जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई ये व्यक्ति दोबारा से किसी भी दूसरे व्यक्ति के फेवर में वसीयत करा देता है, तो दूसरी वसीयत वैलिड मानी जाएगी, चाहे बेशक वो अनरजिस्टर्ड हो। तो दोस्तों, इस प्रकार आप एक रजिस्टर्ड वसीयत को भी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो आधार है उसका जरूरी है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा हो। यदि व्यक्ति ने वसीयत कराते समय उसकी इच्छा स्वतंत्रतापूर्वक नहीं ली गई है और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में था और उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर ही उसने वो वसीयत या विल उसके फेवर में रजिस्टर्ड कराई है, तो वो उस वसीयत को चैलेंज करने का आधार हो सकता है। इसके अलावा यदि वो व्यक्ति वसीयत या विल कराते समय बीमार है या वो मेंटली रूप से इतना सक्षम नहीं था कि उसको उस वसीयत के कंटेंट पता हो और उसको ये पता हो कि वो व्यक्ति वो वसीयत किसके फेवर में करा रहा है और वो क्यों करा रहा है। तो इसके अलावा यदि व्यक्ति बीमार है और उसको उस व्यक्ति के कंटेंट के बारे में, वसीयत के कंटेंट के बारे में नहीं पता है और उसको ये भी नहीं पता है कि वो किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और किस व्यक्ति को वसीयत के रूप में अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो इन सब आधार पर उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। व्यक्ति जो वसीयत करा रहा है उसकी स्वतंत्र इच्छा का बहुत बड़ा रूप होता है किसी वसीयत को कराने में। और कोर्ट के अंदर सबसे सामने लिए जाना आधार जो होता है वो होता है उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का ना होना। और हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फेवर में कई जजमेंट दिए हैं, जिसमें यदि किसी व्यक्ति की वसीयत कराते समय जो इच्छा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और उसको प्रभाव से लिया गया है, तो उसमें उनको वसीयत को खारिज किया है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो सामने से लिए जाने वाला जो आधार होता है वो होता है उस वसीयत के कंटेंट। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 उत्तराधिकारी हैं और वो सारी प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के फेवर में एग्जीक्यूट करा देता है और जो उसके बचे हुए 3 जो उत्तराधिकारी हैं उनको बगैर मेंशन किए, या उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वो व्यक्ति ये नहीं बताता कि वो उन 3 व्यक्तियों के संबंध में अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत क्यों नहीं करा रहा है, और उनको बिना बताए या उनको बिना मेंशन किए एक ही व्यक्ति के संबंध में सारी प्रॉपर्टी करा देता है। और उस व्यक्ति के पश्चात जब उनके उत्तराधिकारी को पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी उसने प्योरली एक व्यक्ति के फेवर में करा दी गई है, तो उसमें पता चलता है, वो शक पैदा होता है कि वो जो प्रॉपर्टी की जो वसीयत कराई गई है वो उसकी स्वतंत्र इच्छा अनुसार नहीं किया गई है, और उसमें संदेह पैदा होता है। वो भी वसीयत को चैलेंज करने का एक आधार है। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा सामने से लिए जाना जो ग्राउंड होता है वो है वसीयत जिसके फेवर में किया जा रहा है उसका व्यवहार। दोस्तों, कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति की वसीयत एग्जीक्यूट कराने से पहले ही इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो उस व्यक्ति को प्रभाव में लाकर उस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी अपने फेवर में करा लेते हैं और वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर ही अपनी सारी वसीयत उस व्यक्ति के नाम करा देता है। ये भी कोर्ट के अंदर लिए जाने वाला एक सामान्यतः ग्राउंड होता है। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई वसीयत कराता है तो वो अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 ही वसीयत करा सकता है, लेकिन यदि उसके सारे उत्तराधिकारी सहमत होते हैं और उसमें वो गवाह बन जाते हैं तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी का भी
वसीयत करा सकता है। हिंदू लॉ में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है और वो व्यक्ति जितनी चाहे प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के फेवर में करा सकता है। लेकिन यदि वसीयत एग्जीक्यूट कराने वाले व्यक्ति की जो इच्छा है वो स्वतंत्रतापूर्वक नहीं होती है तो उस वसीयत को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया किसी रजिस्टर्ड वसीयत को भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है यदि वसीयत एग्जीक्यूट कराने वाले व्यक्ति की जो इच्छा है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर या उसकी इच्छा के विरुद्ध ली गई है, तो उसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। और कई दशाओं में कोर्ट उन वसीयत को नल एंड वॉइड भी कर देती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि वसीयत को भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, चाहे वो बेशक रजिस्टर्ड हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।